नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। चुनावी माहौल है और आप सब मजे ले रहे होंगे। कौन पार्टी जीतेगी, किसकी सरकार बनेगी, ये तो खैर अभी नहीं कहा जा सकता, लेकिन जिस तरह से बीजेपी हुंकार भर रही है, बीजेपी के जो बड़े बड़े नेता अपने हुंकार भर रहे हैं, उससे तो लगता है कि 400 पार करने वाले हैं। लेकिन जमीनी हकीकत पर नजर डालते हैं तो देख रहे हैं कि जनता का झुकाव तो राहुल गांधी की तरफ जा रहा है। भीड़ अक्सर देखी जाती है राहुल गांधी के साथ में, सब कुछ राहुल गांधी के साथ हो रहा है, लेकिन ये लोग ऊपर बयानबाजी में 400 पार कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं आई डोंट नो। इनके हथगंडे वही है पुराने वाले, ईवीएम को कब्जाओ, ईवीएम को चेंज कराओ, ईवीएम को पलटाओ, उसके बाद अगर यहाँ से भी काम लगाए तो जनता को डरा धमकाओ। सबसे पहले ये वीडियो निकल कर आई है, इस वीडियो को जरा गौर से देखिएगा। जी भाषण दे रहे हैं, देखिए 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 पूरा लोग जा रहे हैं, नहीं पता क्यों जा रहे लोग, क्या हुआ भाई, क्यों जा रहे वापस, हाँ हंस रहे, क्या हुआ, क्यों जा रहे वापस, हाँ भाई क्यों जा रहे वापस, देख रहे मोदी जी का भाषण चल रहा है, क्यों जा रहे वापस, जा रहे हैं ए भाई, क्यों जा रहे वापस, देख रहे भाई सारे लोग वापस जा रहे हैं, ये देखिए सबको गिरा उड़ा दिए हैं, ये देखिए तुम्हारे चहीते प्रधानमंत्री भाषण दे रहे हैं और लोग वहां से भाग रहे हैं। इस तरह से क्या तुमको लगता है ये बीजेपी सरकार बना पाएगी? मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता कि बीजेपी की सरकार कहीं से बनती हुई नजर आ रही है। अगर ये ईमानदारी से चुनाव लड़ते तो मुझे नहीं लगता ये 40 सीट भी ले पाएंगे। 3-4 राज्य ऐसे हैं जहां पर इनकी प्रत्याशी ही नहीं है। सोचो, जिस सरकार 400 पार का दावा कर रही है और 3-4 राज्यों में इनके कोई भी कैंडिडेट नहीं है, तो इनकी जीत का क्या मतलब बनता है? कहां से जीत हासिल करेंगे? ईमानदारी तो छोड़ो, लेकिन जमीनी हकीकत पर बात करें तो मुसलमानों को ये लोग वोट तक नहीं करने दे रहे हैं। पुलिस गुंडाई कर रही है, जबकि पुलिस सुरक्षा के लिए आती है, लोगों के आधार कार्ड छीन रही है और वहां से उनको वोट तक नहीं करने दी जा रही है। बीजेपी इतनी घबराई हुई है इस टाइम, इतनी डरी हुई है कि वो जानती है उत्तर प्रदेश के अंदर ये कि मुसलमानों का जो वोट है वो केवल और केवल कांग्रेस या फिर सपा के लिए है। साफ डरी हुई बीजेपी मुसलमानों को वोट ही नहीं करने दे रही है। आप इस वीडियो को भी देख सकते हैं। हद कर दी बहुत मारा, पहचान पत्र पहचान पत्र भी छीन लिया, आधार कार्ड पर्ची सब छीन ली, गाड़ी पकड़ भाग रहे हैं, अरे यही जाके मारे वो मारो जाके अभी यार मरते इनकी वीडियो बनाओ वीडियो, और इसी तरह से डंडा मारा है, लेडीज को मार रहा है, वोट डालने जाना है तो कुछ दे दिया क्या हमें, हद कर दी वोट डालने तो खाने वाले को बता, आधार कार्ड तक का तो छीन लिया, आपने देखा किस तरह से पुलिस वाले मुसलमानों पर लाठियां चार्ज कर रहे हैं। इसको तानाशाही नहीं कहेंगे तो फिर क्या कहेंगे? फिर क्या होता है तानाशाही? क्या गलत कहा था यूट्यूबर ध्रुव राठी ने कि ये तानाशाही सरकार है? लोगों को अपना मत तक नहीं करने दे रहे हैं ये लोग, इससे ज्यादा और तानाशाही क्या दिखाएंगे ये लोग? जैसे वो वोटर न होके कोई आतंकवादी हैं, गतिविधियों में शामिल हैं, मासूम लोगों को इस तरह मारा जा रहा है। तो ये है जमीनी हकीकत। अगर चुनाव ईमानदारी से हैं तो बेईमान दूर तक भी नजर नहीं आएंगे। यही अब की बार दिखाई दे रहा है। जमीनी हकीकत तो ये है कि बीजेपी दूर दूर तक नजर नहीं आ रही है। ये बेईमान सरकार है और बेईमानी से तो ये कुछ भी कर सकती है। इलेक्शन कमीशन खुद चुनाव की जो परसेंटेज है वो 8 दिन बाद घोषित करता है, जिसमें वो बढ़ाकर बताता है, और इससे ये साफ जाहिर होता है कि इलेक्शन कमीशन भी इनके साथ मिला हुआ है। धांधलेबाजी अच्छी तरह से की जा रही है और ये आजादी के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि 8 दिन बाद इलेक्शन के परसेंटेज घोषित किए गए हैं, जिसे कह सकते हैं कि लोकतंत्र की हत्या साफ साफ दिखाई दे रही है। अगली वीडियो में हम आपको एक दिखा रहे हैं कि चुनाव शुरू होने से पहले एक लड़की किस तरह के भाषण देती है। जरा इस वीडियो को देखिएगा। भाई हाँ बिल्कुल, कल से चुनाव है। इस बारी लोकसभा चुनाव में आंधी नहीं तूफान आएगा, जिसके झटके इटली तक महसूस होंगे। इस बारी 400 पार या फिर 500 पार, क्या कहती है भारत की पब्लिक? अपनी राय जरूर बताना और वोट मोदी जी को अवश्य देना।
एक बारी फिर से मोदी सरकार जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम। बिल्कुल बिल्कुल, तूफान नहीं जलजला आएगा। इटली का ही घर ना, तेरा घर भी जाएगा। दूसरे के घर को गिराने वाले अपने घर पर ज्यादा गौर करें, क्या पता कि जलजला आए और तेरा ही घर ढह जाए। अपील कर रही है कि बीजेपी को वोट करें। क्यों करें? ये लोगों का मत है, ये लोगों के मत का दान है। वो किसको करेंगे, ये कहने वाली तू कौन होती है? ये कहने वाली तू कौन होती है? तेरा काम है केवल अपने आप को सच धज के लोगों के सामने प्रस्तुत करना, तो कर। लोग समझदार हैं, जानते हैं कहां वोट करना है, किसको करना है। बीजेपी के खिलाफ का दूसरा पक्ष ये भी है, ये आप देख सकते हैं। बड़ा दावा क्या भाजपा को पूरे भारत से 20 सीटें मिलेगी। देखिए मोदी जी का बनारस से पक्का साफ, मोदी जी राहुल गांधी भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे 2024 में। जनता का रुख दूर दूर तक नहीं लगता कि वो बीजेपी के साथ हैं, फिर भी हुंकार 400 प्लस के भरे जा रहे हैं। देखिए, एक होती है कि बहार, जो सन 2014 में वाकई मोदी की बहार थी। जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे ही लोगों का बीजेपी के प्रति से भरोसा उठता चला गया, और 10 साल में तो खास तौर से हट गया। क्योंकि ये जो सरकार है कभी आपकी बेरोजगारी पे बात नहीं कर रही है, भारत की बात नहीं कर रही है, शिक्षा की बात नहीं कर रही है, केवल और केवल हिंदू मुस्लिम कर रही है। अब भी आपके सामने ऐसे ऐसे झूठ बोले जा रहे हैं जो कि कुछ लोग तो इनको ही ज्ञाता समझते हैं और उसे सच मान लेते हैं। क्योंकि बौखलाहट से भी ये लग रहा है कि ये जाने वाले हैं। इनकी बौखलाहट ये बता रही है कि इनमें दम नहीं रहा है। जीत के जो हुंकार भर रहे हैं वो सब बेकार है। जरा इस वीडियो को गौर से देखिएगा, देश के गृह मंत्री अपने भाषण में क्या बक रहे हैं। अरे राहुल बाबा, आप तो क्या, आपकी नानी भी ऊपर से वापिस आ जाए, इस सीए को नहीं हटा सकते। किस तरह की लैंग्वेज का इस्तेमाल कर रहे हैं देश के गृह मंत्री? आप इस बात को समझ चुके हैं कि देश के गृह मंत्री इस तरह की भाषा का यूज कर रहे हैं। ये बीजेपी की लगती हुई लगातार हार का कारण है। ये बीजेपी की लगातार हार का ही कारण है कि बीजेपी बौखला गई है। इनमें बोलने का तमीज नहीं है, ना सेंस है इन लोगों के अंदर। क्या बात कर रहे हैं और किसके लिए बात कर रहे हैं? ये लोग पागल कुत्ते की तरह बात करते हैं। ये लोग केवल नॉनसेंस बातें करते हैं और नॉनसेंस बातों के साथ में ही ये अपनी भाषणों को शुरुआत करते और एंड करते हैं। तो इस तरह की हरकतें केवल ये सरकार कर रही है, इससे लग रहा है कि बीजेपी जा रही है। अगली वीडियो भी हम इन महाशय की दिखाएंगे। ये रोजगार पर बात नहीं करते हैं, ये देश को आगे बढ़ाने की बात नहीं करते, ये देश को और नीचे दिखाने की बात करते हैं, देश को भुखमरी की तरफ ले जाने की बात करते हैं। वीडियो आप देखिएगा जरा। तीसरी बार प्रधानमंत्री बना दो, 5 किलो अनाज 29 तक मिलता रहेगा। तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? जीरो शर्म है। इस वीडियो में साहब कह रहे हैं कि तीसरी बार सरकार और बना दो और 5 किलो अनाज लेते जाओ। होना तो ये चाहिए था कि देश की सरकार को सोचना चाहिए कि हम इतना अनाज क्यों बांट रहे हैं, हमें क्या जरूरत पड़ी, क्यों है देश के अंदर इतनी गरीबी, क्यों ना हम लोगों को रोजगार दें, क्यों ना हम यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कराएं ज्यादा से ज्यादा, लोगों को गरीबी की हालत में रखा जाए, क्यों ना लोगों को ज्यादा से ज्यादा रोजगार दिया जाए, उनको आत्मनिर्भर किया जाए, खुद खरीद सकें, खुद ले सकें, इस लायक बनाया जाए। क्यों तुम्हारे रहमो कर्मों पर जनता जिंदा रहे? वो कहना ये देश की बात नहीं करते हैं, देश की बात कर भी नहीं सकते, क्योंकि इनके पास केवल हिंदू मुस्लिम के अलावा कोई और बात ही नहीं है। एक वीडियो और हम आपको दिखाते हैं किस तरह से इलेक्शन कमीशन सोया हुआ है। चुनाव वाले दिन नरेंद्र मोदी साहब अपना प्रचार कर रहे हैं और चुनाव आयोग सोया हुआ है। इससे क्या समझ में आता है? ऐसी हरकतों से तो ये लगता है कि चुनाव आयोग खुद बिका हुआ है। तो देश का चुनाव आयोग वाकई सोया हुआ है। कोई ईमानदार ही जिस दिन कुर्सी पर बैठेगा उस दिन ही निष्पक्ष चुनाव हो पाएंगे। ये चुनाव आयोग नहीं, ये तो बीजेपी का ही आदमी बैठा हुआ है। बीजेपी कुछ भी करे, कुछ एक्शन ही नहीं ले पा रहा है। ऐसे चुनाव आयोग पर भरोसा करना ये तो ऐसे ही है जैसे अंधे के हाथ बटेला। और हार का डर इस कदर है बीजेपी वालों में कि उनके भाषण तो खैर सभी जगह आपको रॉन्ग ही मिलेंगे। 4 जून बीजेडी की एक्सपायरी डेट लिखी हुई है, मान लीजिए। खुद नरेंद्र मोदी ने कह दिया है कि 4 तारीख को बीजेपी की एक्सपायरी डेट है। सत्ता में आने के कारण नजर नहीं आ रहे हैं।
थोड़ा सा भी चुनाव आयोग जाग जाए तो ये चुनाव बीजेपी का नहीं है, क्योंकि जमीनी हकीकत पर कांग्रेस ही बज रही है। बीजेपी की रैलियों में तक लोग इकट्ठे नहीं हुए हैं, यहां तक कि नरेंद्र मोदी की रोड शो में भी लोग इकट्ठे नहीं हुए हैं। इस बार सरकार पैसे देकर भी लोगों को इकट्ठा करने में नाकाम रही है। तो सोचिए, जो सरकार अब की बार भीड़ इकट्ठा नहीं कर पा रही है, नकली भीड़ इकट्ठा नहीं कर पा रही है, क्या वो सरकार सत्ता में आ रही है? मेरे ख्याल से तो वो दूर दूर तक नजर नहीं आ रही है, क्योंकि अंधभक्त 2-4 ही बचे हैं, बाकी लोग समझदार हो चुके हैं। कुछ अंधभक्तों से बीजेपी नहीं जीत रही है, मेरा ऐसा मानना है। आपका क्या मानना है, कौन जीत रहा है, इंडिया गठबंधन या फिर बीजेपी? जमीनी हकीकत पर थोड़ा सा गौर करते हुए जवाब दें, अंधभक्ति की तरह जवाब ना दें कि हमारी पार्टी है इसलिए हम जवाब देंगे। कुछ भी नहीं बोलना है, हकीकत समझना है, उसके बाद जवाब देना है। मैं भी ऐसी हवा में तीर नहीं मार रहा हूं, मैं भी माहौल को देख रहा हूं, माहौल को समझ रहा हूं, उस तरह से मैं बात कर रहा हूं। जय हिंद, जय भारत।